बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो है जैसे प्रचार के होली के या बहुत भी अन्य चीज़ों के, और आपने होली के विषय पूछा, ये बहुत अच्छा विषय है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे 12 महीने के 12 त्यौहार आते हैं, वैसे ये फाल्गुन का महीना है, वैसे विशेष रूप से 4 रातें होती है साल भर में, कालरात्रि, महारात्रि, मुहरात्रि, सजावना। तो ये जो होली की रात्रि है, इसको विशेष रूप से फाल्गुन के महीने में 2 बड़े त्यौहार आते हैं। जैसे महाशिवरात्रि होती है, वो भगवान शंकर का उसका आरंभ होती है, और ये होली की रात्रि जो उसको भी रात्रि कहते हैं। इस रात्रि के अंदर विशेष रूप से भगवान प्रहलाद जो है वो अपनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन होली के मन में ऐसा विचार उन्होंने किया कि मैं इसको लेकर गिर जाऊँगी। तो इसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने इस मंत्र को, जैसे वो उपासना के लिए बैठी, अपने ज्ञान था वो तपस्या के लिए बैठे, तो उस तपस्या के विषय में जैसे कि उनको उस मंत्र में बाधा आ जाए, उसलिए उस शब्दों को, ऐसे शब्दों को यूज किया जिससे कि वो तपस्या में विघ्न पड़ जाए और उस मंत्र में जो है उस तपस्या नहीं पाए, उस वजह से भगवान प्रहलाद बच जाए। तो ये कारण था। अब रहेगा आज में हम त्यौहार को मना रहे हैं और हमारे बुजुर्ग इस त्यौहार को मना रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी महत्व बात है। जैसे आज भांग पे मैंने किलो में रखा है ये, तो ये भांग भी जो है ये बहुत बड़ा महत्व की बात है। ये इसको संस्कृत में विजया कहते हैं। तो विजया हमारे यजुर्वेद के अंदर जो रुद्राष्टक है उसमें जो आता है, विजयम जन हो कपट दिनो विशेष जो बाणवाम, इस माता का रूप जैसे ध्यान करके और इसको ले लेते हैं। और उसके साथ में जैसे कहते हैं विजया देती ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से दर्शन। जो बड़े बड़े महापुरुष होते थे वो उसको उस रूप में लेते थे, जैसे कि उसके क्या है सिर्फ ध्यान दे और फिर वो ध्यान में बैठ जाते थे, जैसे वो ध्यान होते और उसके फिर भगवान का दर्शन होते थे। तो सभी में प्रांगण में से या और भी जो भी हैं, मतलब मैं इसको उसी रूप में उसी मात्रा में ग्रहण करें जिससे इसका सदुपयोग हो सके। इसके साथ साथ इस होली के त्यौहार को मैं विज्ञान त्यौहार कहते हैं, सभी प्रार्थना करता हूँ इस त्यौहार को आप लोग समझें, क्योंकि जो लोग बाहर से आए उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि होली का त्यौहार क्या होता है, कैसे होता है, जिनको कभी पता नहीं है, उन लोगों को एक अजीब सा लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं करते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे केवर, हमारे थंब और हमारे जो पुतल होता है, जो डांड या उनके पुतल होता है, इनका एक एक का बड़ा महत्व होता है। तो हमें उस महत्व को समझना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए कि बड़ी इसमें इसका महत्व है। आप लोग इसको समझिए, जैसे भाई ऐसा दूसरे कर्म होते हैं, इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ होली के त्यौहार को समझें।